वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वप्रथम मेरा प्रणाम है आपके अंदर विराजमान उस दिव्य शक्ति को। भज गोविंदम स्तोत्र के हमने 10 श्लोक किए, उसके आगे अब चलते हैं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिर वसंतो पुनरायातः कालः क्रीडति गच्छतायु तदपि न मुंचति आशा वायु। शंकराचार्य जी लिख रहे हैं कि दिन रात्रि ऋतुएं सब आकर चली गईं। जब तुम व्यस्त थे अपने जीवन को जीने में या अपने जीवन को जीने के प्रयत्न में, उस समय काल भी व्यस्त था आपकी ओर आने के लिए। तो काल आपकी ओर क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ आ रहा है। आपसे पूर्व जितने भी आपके परिवार में लोग हुए, एक एक करके सब तो चले ही गए हैं और एक दिन आपको भी जाना है। प्रत्येक मनुष्य केवल एक ही सत्य की ओर बढ़ रहा है, वो है देहांत, शरीर का अंत। परंतु उस पर विचार नहीं करना चाहता। काल क्रीडति गच्छत आयु तदपि न मुंचति आशा वायु। फिर भी आशा मनुष्य का त्याग नहीं करती, या मनुष्य आशा का त्याग नहीं करता। श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, जब जो आसुरी संपदा में है, जो तमोगुण में स्थित है, जो ईश्वर से दूर हो चुका है, जो अपने स्वयं के स्वरूप से दूर हो चुका है, उसके लिए वो बोलते हैं, आशा पाश शतैर बद्धा काम क्रोध प्राण ई हंते काम भोगार्थन अन्याय नर्थ संचयान। कि आशा के पाश में बंध कर कई 100 आशा के पाश हैं, मेरा ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। आशा के आधार पर ही तो जीवन चल रहा है ना। आशा के पाश से जकड़ा हुआ है और काम और क्रोध में तत्पर है। तुरंत जैसे माचिस को तीली लगाई जाती है, ऐसे तुरंत जल उठती है, ऐसे ही काम और क्रोध का वेग उत्पन्न हो जाता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से, देखो कितनी विचित्र बात है। ऐसे लोग भोग धन किस लिए कमा रहे हैं? इहंते काम भोगार्थ अन्याय अर्थ संचयान। काम और भोग के लिए अन्याय से अर्थोपार्जन में लगे हुए हैं। क्या करेंगे ऐसे धन का? वास्तविक स्वरूप में देखा जाए तो धन मनुष्य क्यों कमा रहा है? अधिकतर लोग धन क्यों कमा रहे हैं? भोग के लिए ही तो कमा रहे हैं ना। जो सुख है उसको बढ़ाना चाह रहे हैं, जो दुख है उसको काटना चाह रहे हैं, शरीर को सुख देना चाह रहे हैं। भोग तो मन रहा है, परंतु सुख शरीर को देना चाह रहे हैं। तो आशा मनुष्य का पाश नहीं छोड़ती, आशा मनुष्य को बांध के रखती है। परंतु आशा ने मनुष्य को नहीं बांधा हुआ, मनुष्य ने जकड़ा हुआ है आशा को। काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगती सज्जन संगति रेखा भवती भवार नवतरणे नौका। लिखते हैं शंकराचार्य जी कि कौन है तेरी स्त्री? काते कांता, कौन तेरी स्त्री है? धनगत चिंता, धन को आने की चिंता में तू खपा हुआ है हर समय। अधिकतर मनुष्यों के जीवन में चिंता तो वही है, मूल रूप से धन। जिसके पास है यदि या तो उसको कम प्रतीत होता है, या जिसके पास अधिक है वो उसको बचाना चाहता है और बढ़ाना चाहता है। तो आचार्य लिखते हैं, क्या तेरा कोई नियंता नहीं है? क्या कोई ऐसा नहीं है जो तुझे कान से पकड़ कर ले चले किसी ठीक रास्ते पर और बोले कि ये तेरा मार्ग है?
कि संसार में नहीं खपना है, संसार में नहीं जीना है, संसार से ऊपर उठना है। त्रिजगती सज्जन संगति रेखा भवती भवार्णव तरणे नौका। अरे सत्संग में जा मूड, अपने समय का सही उपयोग कर, अपने चित्त के शुद्धिकरण की ओर बढ़, अपने स्वयं के स्वरूप के बोध की ओर अग्रसर हो। परमात्मा समाहित तो उस परमात्मा में समाने के लिए तैयार हो। आत्मा का परमात्मा से मिलन होने दे। यदि सत्संग में स्थित रहेगा, यदि अपनी कुसंगति को अच्छी संगति में बदलेगा, तो संसार रूपी भवसागर से पार हो सकता है। तभी तेरी नौका पार लगेगी। समुद्र में चलने वाला जहाज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो प्रकृति के अधीन ही होता है। जहाज जाने वाला चाहे टाइटैनिक हो, परंतु यदि प्रकृति साथ नहीं है तो वो भी पार नहीं लग पाता। वो जहाज जो कभी डूब नहीं सकता था, पहले ही यात्रा में टूट जाता है। तो ऐसे ही संसार भवसागर है। संसार रूपी भवसागर को पार करने के लिए क्या आप संसार रूपी जहाज पर आरूढ़ हो जाएंगे? यदि संसार रूपी समुद्री जहाज पर ही रहेंगे तो पार कैसे लगेंगे? वो तो बीच में ही घूमता रहेगा, उसकी गति ही वही है। छूट ही मल की मल ही के दोएं, घृत की पाव कोई बार ही बिलोएं। गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, क्या मैल से भी कभी मैल छूटता है? क्या मलिन वस्त्र से भी कभी सफाई की जा सकती है? जिस प्रकार पानी को मथकर घृत अर्थात घी नहीं निकाला जा सकता, उसी प्रकार संसार के विचारों से संसार से आप पीछे नहीं हट सकते। संसार के विचारों से संसार को नहीं साफ किया जा सकता। संसार के विकारों से विकारों की धुंध को नहीं छाटा जा सकता। उसके लिए कुछ शुद्ध वस्त्र चाहिए। वो शुद्ध वस्त्र तो भीतर ही है, क्योंकि सारे विकार भी भीतर ही हैं। त्रिजगती सज्जन संगति रेखा भवती भवान अवतरणे नौका। तो सत्संगति में पड़, तो संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा। मेरा निजी मत है कि पार होने में बहुत चेष्टा लगती है, तैरने में बहुत चेष्टा है। पार होने की चिंता मत करो, तैरने की भी चिंता मत करो, डूबने की चिंता करो। डूबना तो बहुत आसान है। उसके बाद अगला श्लोक, उसमें लिखते हैं, अग्रे वहनी पृष्ठे भानु रात्र चिबुक समर्पित जानू करतल भिक्षा तरुतल वास तदपि न मुंचती आशा पाश। अरे मूड, दिन में तुझे सूर्य पीछे से तपा रहा है, पृष्ठे भानु। रात्रि को तू अग्नि को आगे से ताप रहा है, दोनों तरफ से तप रहा है। ऊपर से विकारों का ताप है, संसार का ताप है, संताप ही संताप है। रात्रि को ऐसे अपनी ठुड्डी को घुटनों में देकर सो जाता है। रात्रि चिबुक समर्पित जानू, बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो तो जाता है। सब कुछ करके देख लिया, करतल भिक्षा, हाथ पर भिक्षा लेके देख ली, तरुतल वास, पेड़ की मूल में रहकर देख लिया, पेड़ की जड़ में रहकर देख लिया, तदपि न मुंचती आशा पाश। इसमें एक बहुत गहरी बात है, अत्यंत गहरी बात है कि बाहरी प्रक्रियाओं से आप जो मर्जी करते रहिए, जितना भी करते रहिए, उससे ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। जब तक भीतर नहीं जाएंगे तब तक आशाओं से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जब तक भीतर नहीं जाएंगे तब तक विकारों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे। विकारों से ऊपर उठेंगे तो वास्तविक स्वरूप का बोध होगा, उसके बाद ही कुछ उद्धार शुरू होगा। परंतु केवल बाहरी रूप से जब किसी चीज को समझना चाहेंगे तब तक वो अपूर्ण होगा।
और जो पूर्ण है और पूर्ण में से पूर्ण निकला है, उसको जानने के लिए आपको स्वयं को अपने पूर्ण स्वरूप का बोध करना होगा। अपूर्णता से उसका बोध नहीं हो सकता। जितना मर्जी आप तप कर लीजिए, बाहरी तप, उससे कुछ नहीं होगा। यदि वास्तव में सिद्धि चाहिए, यदि वास्तव में सिद्ध बनना है, यदि वास्तव में उच्च कोटि का साधक बनना है, यदि वास्तव में उस साध्य की प्राप्ति करनी है, तो उसके लिए साधना करनी होगी, परंतु अंतर्मुखी साधना, बाहिर्मुखी नहीं। ललिता सहस्त्रनाम में कुछ सूत्र आते हैं, मां के गुणों को उसमें बताया गया है। निर्लेपा निर्मला नित्य निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्कामा निरूपल्लवा नित्य मुक्ता निर्विकारा निष्प्रपंच निराश्रया नित्य शुद्धा नित्य बुद्धा निर्वद्या निरंतरा निष्कारणा निष्कलंका निरूपाधीन ईश्वरा इत्यादि। नीरागा रागमति नाशनी, जो निर्लेप है, जो निर्मल है, जो निश्चल है, जो निर्विकार है, जो निर्बाधा है, जो निर्भेदा है, जो निरुपाधि है, जिसको कोई उपाधि से परे है, जो उसको जानने के लिए आप मलिन मन से कैसे पहुंचेंगे? उसको जानने के लिए कोई बाहरी साधना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि बाहर तो जो भी है अशुद्ध ही होगा। श्वास ले रहे हैं, कितने सारे कीटाणु उस पर गिर रहे हैं, बोल रहे हैं, मुख में से थूक निकल रहा है। तो बाहर तो हर चीज मलिन है। भीतर एक बार शुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, शुद्धिकरण कर देंगे और भीतर स्थित होना सीख जाएंगे, भाव में स्थित होना सीख जाएंगे, उससे अत्यधिक शुद्ध कुछ नहीं है संसार में। जब उस शुद्ध सत्व के साथ उस सत्ता को पूजेंगे तो आपको तत्व का बोध हो जाएगा, नहीं तो तब तक तो भटकते रहोगे, चाहे विचारों में, चाहे भ्रांति में, चाहे संसार में, भटकना निश्चित है। अगर भटकोगे नहीं तो लटके रहोगे। यदि अपनी दूसरे की विचारधारा को पकड़कर उस पर लटके रहोगे तो भी हवा में टंगे रहोगे। तो ना लटकना है ना भटकना है, अपने आप को जानना है, वही साधना है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। बोलते हैं अंग गल गए हैं, सर पर मुंडन हो गया है, दशा बहुत जीर्ण क्षीर्ण हो गई है, इतना वृद्ध हो गया है कि लाठी लेकर चलता है, फिर भी आशा में जीना चाहता है। ऐसा बहुत बार देखने को आता है कि व्यक्ति 80 साल का हो गया है, 75 साल का हो गया, 85 साल का हो गया है, ईश्वर चिंतन नहीं करना चाहता, अभी भी व्यापार करना चाहता है, अभी भी जैसे तैसे करके सुख का भोग करना चाहता है। शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतने उसके ऑपरेशन हो चुके हैं, परंतु फिर भी संसार में ही जीना चाहता है, दवाई भी खाना चाहता है और दारू भी पीना चाहता है। कैसे बनेगी बात? मुझे एक प्रसंग याद आ गया। बचपन में मैंने अपनी मां के मुख से इसे सुना था। मेरे जीवन के प्रेरणा का आधार मेरी मां ही है और मेरे आध्यात्मिक जीवन का स्रोत मेरी मां ही है। तो मां ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, एक छोटी सी। तब शायद मैं 10-12 साल का होऊंगा। बोलते हैं एक व्यक्ति बहुत तपस्या करता है, बहुत देर तक साधना में स्थित होने के बाद उसके इष्ट उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। बोलते हैं मांगो वत्स वराम बूही, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, जो तुम्हारी इच्छा है मांगो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। ईश्वर बहुत दयालु है ना, जब प्रकट होते हैं कुछ ना कुछ दे के ही जाते हैं, बिना दिया नहीं जाते। जो शिष्टित व्यक्ति होता है जब वो कहीं जाता है तो कुछ लेके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता। अब इष्ट विशिष्ट शिष्ट
शिखंडी नौशौर्य था, उनसे ऊपर जिनको शिष्ट भी पूजते हैं वो तो विशिष्ट हैं, तो भगवान तो बहुत ही शिष्टित हैं। यदि भक्त के पास पहुंच जाते हैं तो खाली हाथ ना जाते हैं, ना कुछ दिए बिना चले जाते हैं, कुछ ना कुछ देके ही जाते हैं। तो उसके इष्ट प्रकट हो जाते हैं उसके सामने और बोलते हैं कि मांगो क्या वर चाहिए तुम्हें, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो भक्त बोलता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे साथ ऐसा खिलवाड़ मत करें, आपने दर्शन दे दिया, अब किसी और चीज की अभिलाषा हो सकती है। तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं मेरा दर्शन निष्फल नहीं हो सकता वत्स, इसलिए तुमको कुछ ना कुछ तो मैं देकर जाऊंगा, परंतु मैं वही दे सकता हूं जो तुम मांगते हो, तो बताओ क्या मांगते हो। बोलता है प्रभु सदैव आपके श्री चरणों में स्थित रहूं, इस देह त्याग के पश्चात आप ही के लोक में जाऊं, सायुज्य प्राप्त करूं आपका, उसी के अनुरूप मैं आपसे बस एक चीज मांगता हूं कि जब मेरी मृत्यु होनी हो, मुझे जितना अग्रिम, जितना पहले उसके बारे में आप सूचित कर सकें, तो मैं आपका कृतार्थ रहूंगा सदा। क्योंकि जितना पहले मुझे पता होगा कि फला दिन मेरी मृत्यु है, उसी दिन से मैं पूर्ण रूप से आप ही के भाव में स्थित रहूंगा, संसार का पूर्ण रूप से त्याग कर दूंगा। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु, कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं, जहां से प्रकट हुए वहीं पर वापस चले जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो वो अपना जीवन व्यतीत करना शुरू कर देता है, अपने धर्म का, अपने कर्म का पूर्ण रूप से पालन करता है। धीरे धीरे करके उसकी अवस्था 40 वर्ष की हो जाती है। तो उसके शरीर पर पहले सफेद बाल आने शुरू हो जाते हैं। देखते हैं हल्के से सफेद बाल आ गए हैं, 2-4, चलो कोई बात नहीं, सबके आते हैं। अपना जीवन जीता रहता है, अपने ईश्वर के चिंतन करता रहता है और जीवन भी, अपना संसारिक जीवन भी जीता रहता है। कुछ वर्ष बीतते हैं, उसकी निगाह थोड़ी सी कमजोर हो जाती है, उसकी आंखों पर चश्मा लग जाता है। अब चश्मे से देख रहा है, दूर की दृष्टि भी और पास की दृष्टि भी। कोई बात नहीं, सोचता है अभी तो बहुत समय पड़ा होगा, क्योंकि ईश्वर ने बोला था बहुत पहले बता देंगे मेरी मृत्यु के बारे में। अपना जीवन जीता रहता है, फिर उसका जीवन आगे आगे चलता रहता है। कुछ वर्ष और बीत जाते हैं, उसके चेहरे पर हल्की हल्की झुर्रियों के निशान आने शुरू हो जाते हैं। देखता है अपने आप को आईने में, दर्पण में देखता है और स्वयं को देखता है कि लगता है मैं वृद्ध हो रहा हूं, परंतु कोई बात नहीं, अभी संसार में ही रहूंगा, संसार में ही जीऊंगा, क्योंकि मेरे पास तो मेरे ईश्वर का वरदान है। चलता रहता है, चलता रहता है। कुछ वर्ष और बीत जाते हैं। धीरे धीरे उसके सर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। कुछ वर्षों में सर के बाल पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं। उसकी अवस्था हो जाती है 70 वर्ष। आंख की निगाह और कमजोर हो जाती है, और बड़ा चश्मा लगा लेता है। कुछ वर्ष और बीत जाते हैं, 75 वर्ष का हो जाता है। थोड़ा सा शरीर में कमजोरी महसूस करता है, थोड़ी सी निर्बलता महसूस करता है, फिर भी चलता रहता है। दांत पूर्ण रूप से झड़ जाते हैं, नकली दांत लगवा लेता है, क्योंकि ये संसार नकली है ना, कृत्रिम है। यहां पर प्रत्येक चीज नकली मिलती है। नकली हृदय, नकली दांत, नकली आंख, व्यक्ति भी नकली है, संसार भी नकली है, भोजन भी नकली है, सब कुछ नकली मिलता है, तो नकली दांत लगवा लेता है। जिस संसार का अस्तित्व ही असली नहीं है, वहां असली मिलेगा क्या? कुछ वर्ष और बीत जाते हैं, 80 वर्ष का हो जाता है। उसका चलना, उठना, बैठना थोड़ा सा और कठिन हो जाता है। फिर सोचता है पता नहीं अभी कितना समय पड़ा है, ईश्वर बता ही नहीं रहे।
मैंने बोला था जितनी जल्दी हो सके मुझे बता देना मेरी मृत्यु से पहले। 5 वर्ष और बीत जाते हैं, 85 वर्ष का हो जाता है और लाठी लेकर चलना शुरू कर देता है। शरीर के अंग गल चुके हैं और सर पर मुंडन हो चुका है। परिवार वाले सोच रहे हैं कब जाएगा ये बूढ़ा, कब जाएगा कब जाएगा। यही संसार का सत्य है। आप इसको मान सकें तो ठीक है, ना भी मान सके तो भी ठीक है। जब मनुष्य वृद्ध हो जाता है वो सबको संसार पर बोझ ही लगता है। कुछ समय और बीत जाता है, उसकी दृष्टि लगभग बिल्कुल चली जाती है, बोलने की शक्ति बिल्कुल लगभग चली जाती है। जो दांतों के मसूड़े हैं इतने कमजोर हो जाते हैं कि उस पर नकली दांत भी नहीं लग सकते। ले देकर एक दिन सुबह सुबह का समय होता है, सोच रहा होता है और सामने आकर खड़े हो जाता है काल। काल खड़ा हो जाता है। काल की एक खासियत है, वो बात नहीं करता। काल की दूसरी खासियत है, वो बात सुनता नहीं। काल की तीसरी खासियत है, वो कभी द्रवित नहीं होता, पिघलता नहीं। काल तो काल है। काल आके प्राण खींच के ले जाता है। वो पहुंच जाता है ऊपर बैकुंठ धाम में, क्योंकि सत्कर्म बहुत किया होता है, यज्ञ किया होता है, तप किया होता है, दान किया होता है, सत्संग किया होता है, सत्कर्म में स्थित होता है, इसलिए सीधा बैकुंठ पहुंच जाता है। वैकुंठ जब पहुंच जाता है वहां पर उसके इष्ट होते हैं। 4 प्रकार की मुक्ति बताई गई है, उस पर मैं किसी और समय उस पर बताऊंगा। उसमें से एक मुक्ति है सायुज्य। सायुज्य यानी आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं। जैसे सालोक्य होती है, केवल उसके लोक की प्राप्ति होती है। सानिध्य केवल उनके समीप बैठने का अवसर मिलता है। तो सायुज्य की उसको प्राप्ति हो जाती है। बोलता है, हे पद्मनाभ, हे श्री हरि, मैं अपार कष्ट में हूं। बोलते, वत्स कष्ट कैसा, तू मेरे लोक में आ गया है, इसी के लिए तो तूने तप किया, पूरा जीवन व्यतीत किया। बोलता है, नहीं प्रभु, आप वास्तव में ही छलिया हो, आप छल करते हो, ये सत्य लिखा है आपके बारे में शास्त्रों में। मैंने आपसे वचन मांगा था कि आप मुझे मेरी मृत्यु से पहले बताएंगे, खूब समय पहले, परंतु आपने नहीं बताया। एक दिन काल आके सीधा खड़ा हो गया मेरे सामने। मैं चाहता था उस समय मैं पूर्ण रूप से आपके चिंतन में लीन रहूं, आपके मंदिर में बैठा हूं, आपकी मूर्ति का ध्यान कर रहा हूं, आप ही का चिंतन कर रहा हूं, आप ही गुणों का गान कर रहा हूं, आप ही के नाम से खा रहा हूं। मैं उस भाव में स्थित होकर शरीर को त्यागना चाहता था, परंतु आपने वर्षों पहले बताने की बात तो छोड़िए, एक दिन पहले भी नहीं बताया। तो श्री विष्णु हंस पड़ते हैं, बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है पार, तुम्हारा वचन असत्य है। मैं तो तुम्हें कितने वर्षों से बता रहा हूं। वो बोलते हैं, प्रभु कैसी बात करते हैं, जब दर्शन दिया तब खिलवाड़ किया कि मांगो क्या मांगते हो, जब मांगा तो अब खिलवाड़ कर रहे हो कि मैं तो बता ही रहा था। कब बताया आपने, मुझे तो एक भी आवाज नहीं आई। बोलते, अरे मूर्ख, अरे मूर्ख, मैंने तुझे 40 वर्ष की आयु में तुझे सफेद बाल दे दिए थे थोड़े से, तुझे वो संकेत दिया कि अब तू मृत्यु की ओर बढ़ना शुरू हो गया है, अब से तेरे शरीर का उत्थान नहीं पतन है। तू नहीं समझा। 45 वर्ष की आयु मैंने तेरे चश्मा लगा दिया, तेरी निगाह कमजोर कर दी, तेरी दृष्टि को क्षीण कर दिया कि देख अब संसार में देखने लायक कुछ नहीं है। ये मेरा संकेत था तुझे, तू फिर नहीं समझा, तू अपना जीवन जीता रहा। फिर मैंने तेरे चेहरे पर थोड़ी सी झुर्रियां डाल दी कि तुझे एहसास हो कि तू वृद्ध हो रहा है, तू फिर भी नहीं समझा। ऐसा भी कभी होता है कि वृद्ध होने के बाद भी मनुष्य 100-100 साल जीता रहे, तो स्वाभाविक है कि तेरी मृत्यु आ रही है। मैं तुझे कितने वर्षों से बता रहा, तू नहीं समझा। उसके पश्चात मैंने तेरी दृष्टि और क्षीण कर दी, तेरा शरीर और निर्बल कर दिया, तू फिर भी नहीं समझा। मैंने तेरे सर पर मुंडन कर डाला, तेरे सारे बाल ले लिए,
अंग तेरे गल गए, दांत तेरे झड़ गए, तू फिर भी नहीं समझा। और कैसे बताता तुझे, और कैसे बताता। हर क्षण तो तुझे मृत्यु ही दिखा रहा था मैं। तेरी दृष्टि पूर्ण रूप से ले ली, तेरे शरीर पूर्ण रूप से मैंने निर्बल कर दिया, तू दुर्बल हो गया, जीर्ण क्षीर्ण हो गया, वृद्ध अवस्था में चला गया, जरा अवस्था में चला गया, ना चल पाया, ना सो पाया, ना खा पाया, ना देख पाया, फिर भी नहीं तो समझा। किस बात का इंतजार कर रहा था, किस बात की तू प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तो तुझे कई वर्षों से बता रहा था। तो भक्त को ज्ञान उत्पन्न हो जाता है, बोलता है प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं ही मूढ़ था, मैं ही मूर्ख था, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने तो कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बताने की, मैं ही संकेत को नहीं समझ पाया। जब कीर्तन हो रहा होता है, एक हारमोनियम बाजा बजाने वाला होता है, एक ढोल बजाने वाला होता है, एक छाल बजाने वाला होता है, तो हारमोनियम वाला इशारा करता है मात्र, तो ढोलक वाले का जो ढोल बजा रहा है उसको उस इशारे को पकड़ कर चलना है। मुझे कौन सी ताल देनी है, कौन सा राग चल रहा है, उसके आधार पर उसको चलना है। अब ढोलक वाला देखे ही ना उस तरफ तो कैसे चलेगा। ढोलक वाला अपना ही कुछ सुन रहा हो तो कैसे बनेगी बात। जब तुम संसार की बातें सुनने में इतना व्यस्त रहोगे, अपना ही ढोल बजाते रहोगे, तो ईश्वर का बाजा कब सुनेगा, नहीं सुनने वाला। अपना ही कीर्तन करते रहोगे, अपने ही राग लापते रहोगे, तो ईश्वर बोलता जा कर ले। सारा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया, जब वो फिर भी नहीं समझा, भगवान ने बोला तुमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। एक और ईश्वर है अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। कोई ईश्वर है जो सबके हृदय में, जा उसकी शरण में जा। सब कुछ तो बता दिया, तुझे उपदेश दे दिया, तुझे स्वरूप दिखा दिया अपना। मैं कौन हूं ये बता दिया, मैं क्या कर सकता हूं ये बता दिया, युद्ध में तेरा क्या होने वाला है वो बता दिया। अभी तो फिर भी नहीं पूछ रहा, फिर भी नहीं समझ रहा क्या होता है कैसे होता है, तो जा, मुझे तेरे साथ दिमाग नहीं खपाना। जो यथा इच्छसी तथा कुरु, भगवान बोलते जैसी तेरी इच्छा है वैसा कर। अब इससे ज्यादा ईश्वर क्या बताएं आपको। जो कुछ भी आप जानना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सोच सकते हैं, वो सब कुछ आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, केवल भागवत गीता में सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब आप पढ़ना ही नहीं चाहते, सुनना ही नहीं चाहते, अपने ही ढोलक बजाए जाएंगे तो बजाते रहिए। एक दिन क्या होता है, प्रत्येक ढोलक का एक भविष्य होता है। क्या? प्रत्येक ढोलक एक दिन फट जाता है। जो ढोलक को बजाते रहेंगे, ये स्वामी जी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो भी खूब हंस रहे हैं। ढोलक एक दिन फट जाएगा, फिर कोई आवाज नहीं आएगी। तो इससे पहले कि ढोलक फट जाए, अपनी ताल को ठीक कर लो। ताल को ठीक कर लोगे मन की, तो चाल अपने आप ठीक हो जाएगी। ताल और चाल ठीक हो जाएगी, फिर माल की चिंता नहीं रहेगी। शंकराचार्य जी लिखते हैं, जटिलो मुंडी लुंचित केश, काशायंबर बहुकृत वेश, पश्यन पीचन पश्यति मूढ़, उदर निमित्तम बहुकृत शोक। किसी ने जटाएं बना ली लंबी लंबी, किसी ने मेरी तरह मुंडन कर लिया, किसी ने काशाय वस्त्र डाल लिया, भांति भांति प्रकार के वेश में घूम रहा है, परंतु जानकर भी देख नहीं रहा, जानकर भी अनजान बन रहा है। मूड है ना, पर्दा है, कैसे देखेगा। ये नहीं देख रहा कि उधर के लिए ही तो सब शोक कर रहे हैं, सब लोग पेट के लिए ही तो रो रहे हैं। बोलते हैं संसार में केवल दो प्रकार की दिक्कत है। अगर सब तामझाम को हटा दिया जाए तो मात्र दो ही मूल दिक्कतें रह जाती हैं, मूल कष्ट रह जाते हैं, या मूल प्रश्न रह जाते हैं। पहला, गरीब सोचता है कि मैं क्या खाऊं, उसके पास कुछ है नहीं, क्या खाए वो, अपना जीवन निर्वाह कैसे करे। गरीब की ये दुविधा है कि मैं क्या खाऊं भाई, आज मैं क्या खाऊंगा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, ना मेरे पास धन है कि मैं बाजार से जाके सामान ले सकूं, ना केवल खाने से खाने का नहीं, रहने का, जीवन निर्वाह का। आज मैं क्या खाऊंगा।
गरीब को यह चिंता है कि मैं क्या खाऊं, और अमीर को यह चिंता है कि मैं क्या क्या खाऊं। गरीब को संतुष्ट होने का अवसर नहीं है, अमीर संतुष्ट होना नहीं चाहता। गरीब तो बस अपना पेट में अन्न डाल के, वस्त्र ओढ़ के एक छत के नीचे सोना चाहता है। अमीर ये चाहता है कि सबकी छत मैं ही ले लूं। यही तो माया है ना। आप देखिए अंतरिक्ष, ले जाइए एक जहाज को अंतरिक्ष में, एक रॉकेट को ले जाइए, कितना ही भीतर चले जाते रहे, अनंत है, अथाह है, कोई अंत नहीं है इसका। इतनी इतनी दूर सितारे हैं कि वहां पर एक लाइट आज बंद की जाए तो 2 करोड़ साल के बाद पृथ्वी पर पता चलेगा। इतना असीम है, कोई परिधि नहीं है उसकी। तो ऐसे ही इच्छाएं हैं, ऐसे ही संसार है, जो उससे निकला उसके जैसा ही तो होगा। तो ये भी अनंत है, अथाह है। जितना है, अगर यहां संतुष्टि नहीं है तो बाहर जितना भी है आपको कम ही लगेगा। और यदि वो कम लगेगा तो संतुष्टि कैसे होगी? यदि संतुष्टि नहीं होगी तो सुख कैसे होगा? यदि संतुष्टि, शांति और सुख नहीं है तो ईश्वर चिंतन कैसे होगा? नहीं हो सकता। उबलते हुए पानी में शरबत नहीं बनाया जा सकता। तो चुनाव तो आपका है, सोचना तो आपको है, चिंतन आपको करना है, मार्ग पर आपको चलना है। मैं तो यहां इस जंगल में बैठकर मात्र बोल सकता हूं। यदि आपको भाता है तो आप देख लीजिए, आपको वही ढोलक बजाना है, कोई दूसरी ताल बजानी है या बाजा बदलना है। जीवन आपका है, निर्णय आपका है। अगले श्लोक से 15 श्लोक हमने कर दिए हैं भज गोविंदम के। 16वें से कल से हम दोबारा से शुरुआत करेंगे, दोबारा से अर्थात 16वें श्लोक से कल शुरुआत करेंगे। तो जब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। आशा करता हूं कि आपका ढोल कसा हुआ है, बढ़िया बज रहा है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।